Hello students, welcome in EVS class 4th. Today we are going to discuss lesson number 12 from your EVS textbook. In previous video we have already studied about the Chetan Das changing house. We learned in previous video that how the Chetan Das is shifting to the new house and how they will build a new house. In today's video we learn about a changing house. नया घर देखने वाले हैं हम. घर कैसे बदला था. टाइम पास क्विकली. समय बहुत जल्दी बीत गया. I finished my studies and got a job. मैंने जल्दी से अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली और मुझे एक जॉब मिल गया. अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड. और अम्मा और बाबा जो थे उनके चेतन दास के, वो अब चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए. मतलब टाइम देखिए कितने जल्दी बीत गया और यहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली और उन्हें एक नई जॉब मिल गई थी. अब क्या चाहते थे उनके जो अम्मा बाबा थे, वो चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए. I thought that before I got married, we should repair our house and build one more room. लेकिन चेतन दास जो थे वो सोचते थे कि शादी से पहले वो उनका जो घर है वो रिपेयर करे और एक नया रूम उनके घर में बनाए, तब वो शादी करना चाहते थे. In those days, people in cities were using cement. उस टाइम पे जो शहर के लोग थे वो घर बनाने के लिए सीमेंट यूज कर रहे थे. They said that this made the house stronger. वो बता रहे थे कि ये उनका हाउस मतलब सीमेंट से उनका जो घर है वो पक्का और मजबूत बनेगा. We also thought we would use cement. हम भी ऐसा सोचते थे कि हम भी फिर अगर स्ट्रॉन्गर घर बनाना है, अच्छा पक्का घर बनाना है, तो हम भी सीमेंट यूज करेंगे. वी यूज आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम. हम लोगों ने आयरन मतलब लोहे के जो रॉड थे वो भी यूज किए और सीमेंट भी यूज किया और इससे हमारे रूफ मतलब न्यू रूम का जो छत था, रूफ था, उससे बनाया. मतलब टाइम इतनी जल्दी बदल गया कि जो मड का घर था उससे अभी किससे रिप्लेस किया गया, आयरन और सीमेंट के जो आयरन और सीमेंट का जो रूफ है इससे चेंज किया गया. और पहले नीम और कीकर के ब्रांचेस से ये जो रूफ है वो बनाया गया था, है ना. चेंजेस दिख रहे. इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वे also available in the market. उस वक्त जो अनबेक्ड ब्रिक्स हैं मतलब जो ईंटें हैं उनको अच्छे से पक्की ईंटें नहीं होती थी. जो अनब्रेक है अच्छी भुनी जो ईंटें हैं वो नहीं यूज करते थे, लेकिन जो कच्ची ईंटें थे वो मार्केट में अभी अवेलेबल थी. We made the walls with them. और हम चेतन दास ने बताया कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने फिर ऐसे ही ईंटों से कच्ची अनबेक ईंटों से ही नया घर बनाया. द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल. वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक. ये जो ब्रिक्स हैं मतलब ईंटें हैं उनका यूज करना बहुत यूजफुल था. क्यों? क्योंकि अभी उनको जो वॉल है हर हफ्ते अभी ये कोटिंग उनको लिपाई उनको नहीं करनी पड़ रही थी. मतलब अभी उनके अम्मा का जो काम था वो कम हो गया था और इसकी वजह से उन्हें ये बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी. वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स. साल में एक ही बार सिर्फ उन वॉल्स को वाइट वॉश करना पड़ता था. वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड. हम लोगों ने एक छोटा सा किचन भी बनाया कोर्टयार्ड में, मतलब आंगन में उन्होंने एक छोटी सी जो किचन है वो भी बनाई थी.
The kitchen had a mud chula and place to keep the vessels. किचन में क्या था, एक मिट्टी का चूल्हा था और वहाँ पे वेसल्स जो किचन के बर्तन थे वो रखने के लिए जगह भी थी। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि फिगर में हमें यहाँ पे अम्मा जो है मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते हुए दिख रही है और वॉल के पास यहाँ पे हमें ये जो वेसल्स है, बर्तन है खाने के, प्लेट्स, ग्लासेस, बाउल्स, ये जो है ये बर्तन रखने के लिए भी एक जगह बनाई गई थी, है ना। और एक बैठ के यहाँ पे उनकी अम्मा नीचे बैठ के मड़ के चूल्हे पे खाना बना रही है। इस तरीके से उनका ये प्रॉपर किचन दिख रहा है और सब लोग, ये जो बच्चे हैं और सब फैमिली एक साथ खाना खा रहे हैं और अम्मा यहाँ पे खाना बना रही हैं। Then I got married and my wife Suman came to our new house. उसके बाद मेरी शादी हो गई और उनकी जो वाइफ है सुमन वो उनके नए घर में आ गई। To cook, Suman used to sit on the floor in the kitchen. खाना बनाने के लिए सुमन जो है वो नीचे बैठ के, जमीन पे बैठ के ही किचन में खाना बनाती थी। We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. It was a happy time. हम सब लोग भी मैट पे, चटाई पे बैठ के नीचे ही किचन में ही, मतलब उस किचन में जहाँ पे वो खाना बना रहे थे वहीं पे वो बैठ के खाना भी खाते थे। We eat together. सब लोग एक साथ इकट्ठा खाना खाते थे बोला। It was a happy time. वो जो वक्त था वो बहुत खुशी का वक्त था और बहुत अच्छा वक्त था। People used to go out to the field for their toilets in those days. जो लोग थे वो टॉयलेट्स के लिए फील्ड में, मतलब खेतों में जाते थे उन दिनों में। Some of the houses had a separate place for this. कुछ लोग जो हैं उनके पास ही, कुछ घरों में ही सिर्फ सेपरेट टॉयलेट्स हुआ करते थे और ऐसे अलग से एक जगह हुआ करती थी। We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. हमने भी अनबेक्ड ब्रिक्स से एक घर के पीछे एक छोटा सा टॉयलेट बनाया था और इस तरीके से उनका जो घर है वो बनाया गया था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देखेंगे। Question 1. Chetan Das tells that people from outside the house used to come to clean the toilets and take away the waste. चेतन दास बता रहे थे कि उस वक्त बाहर के लोग आके जो टॉयलेट्स का वेस्ट है वो लेके जाते थे। They were not allowed to enter the house. उनको घर में आने की परमिशन नहीं थी, उनको बाहर ही रखा जाता था। The people who used the toilets did not clean them. Discuss. जो लोग पहले टॉयलेट यूज करते थे वो खुद क्लीन नहीं करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्कस करके आपको ये आंसर बताना है। तो आंसर आप लिख सकते हैं, People who use the toilets do not clean it. ऐसे लोग जो बिल्कुल भी यूज करते थे टॉयलेट को लेकिन क्लीन नहीं करते थे। ऐसा था क्योंकि दे थिंक इट इज़ अ डर्टी जॉब। वो सोचते थे कि ये बहुत गंदी जॉब है, काम है और ये बहुत बुरा काम है। क्वेश्चन सेकेंड, इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस, हु क्लीन्स इट? क्या आपके घर में टॉयलेट है और वो कौन क्लीन करता है? तो जनरली हमारे घर पे हम लोग खुद ही ये क्लीन करते हैं। We have a toilet. आंसर हम लिख सकते हैं, we have a toilet and we clean it ourselves. हम खुद ही ये क्लीन करते हैं। नेक्स्ट इज मोर चेंजेस, और बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो। My 2 sons and daughter were born in that house. मेरे 2 बच्चे और मेरी एक लड़की उसी घर में पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। टाइम पास, समय बीतते गया। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज 15 years ago. Our daughter Simmi got married and moved to पलवाल।
सारे बच्चों ने अपनी स्टडी उसी घर में कंप्लीट कर ली थी। 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले उनकी जो बेटी थी उसका नाम सिम्मी था, उसकी भी शादी हो गई और वो शादी के बाद पलवल शिफ्ट हो गए। When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. जब राजू जो है शादी के लायक हो गया, तब हमने सोचा कि नई जो दुल्हन है न्यू ब्राइड के लिए हम एक नया घर बनाएं। By then, everyone was using baked bricks. तब हर कोई जो है वो बेक ब्रिक्स जो यूज करते थे, मतलब जो पक्की ईंटें हैं वो यूज कर रहे थे। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटेल फॉर द रूफ। हमने भी वैसे ही वॉल्स के लिए बेक ब्रिक्स यूज की और लिंटेल्स के लिए जो लेंटल डाली थी रूफ के लिए, छत के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि इनकी जो छत है देखिए कैसे पक्की और अच्छी बनी हुई है, और ये जो वॉल्स हैं बेक ब्रिक्स से बनी हुई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे से ये जो घर है पहले के कंपेयर में ये जो घर है वो कितना अच्छा दिख रहा है और स्ट्रांग भी दिख रहा है, मजबूत है। वो यूज मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रांग एंड फैंसी फ्लोर। हमने मार्बल चिप्स मतलब जो फर्शी थी वो मार्बल की लगाई थी और सीमेंट से ये घर बनाया था, जो कि फैंसी फ्लोर मार्बल और सीमेंट से उनकी जो फ्लोर थी वो बहुत फैंसी लग रही थी। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। टॉयलेट में उन्होंने पाइप पुटअप किए थे जो वेस्ट को बाहर लेके जाते थे। द किचन वॉज मेड बिगर। किचन भी उनका बहुत बड़ा बनाया गया था। पहले हमने देखा कि छोटा सा ही किचन जो था। नाउ राजू's वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा। अब जो राजू की वाइफ थी, राजू की जो पत्नी थी, अब वो मिट्टी का चूल्हा नहीं यूज करती थी। शी स्टैंड वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। वो क्या करती थी, खड़े होके खाना बनाती थी और खाना जो है वो गैस स्टोव पे बनाती थी। Seeing new things. My younger son want to move to Delhi when he got a job there. उनका जो छोटा बेटा था मोंटू वो दिल्ली शिफ्ट हो गया, और जब उनको मतलब उस मोंटू को जॉब मिल गई। नाउ ही स्टेज देयर विथ हिज फैमिली। अब वो उसके फैमिली के साथ में रहने लगा और रहता था। सुमन एंड आई stay with Montu for some month in year and with Raju in Sona for the rest of the time. अब सुमन और मैं मतलब चेतन दास और सुमन जो उनकी वाइफ थी वो कुछ दिन क्या करती थी, मोंटू के घर में कुछ महीनों के लिए रहती थी। साल के कुछ महीने मोंटू के घर रहती थी और कुछ महीने जो है राजू के घर सोहना विलेज में ही रहती थी। On the way to Delhi from Sona we go through Gurugram. So many big high-rise buildings have come up to there. जब वो दिल्ली से सोहना विलेज जाते थे तब उनके बीच में गुरुग्राम नाम का एक जगह थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें, मतलब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कितने सारे फ्लोर्स की यहाँ पे बड़ी और ऊंची बिल्डिंगें दिख रही है हमें। A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. कुछ सालों बाद राजू ने भी रिनोवेट किया, मतलब नया बनाया टॉयलेट का और बाथरूम को। He used color tiles in his bathroom. उन्होंने बाथरूम में कलर टाइल्स भी लगाई। Imagine spending so much money for a place to have a bath. और आपको इमेजिन करना है कि आपका जो टाइम है अब बदल तो रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि जो जगह है मतलब थोड़े से वक्त के लिए जो बाथरूम हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए इतना सारे
पैसे उन्होंने खर्च किए थे और इतने सारे पैसे उन्हें खर्च करने पड़े थे। I am now 70 years old. In all these years, I have seen so many changes, even in my own house. अब चेतन दास बता रहे हैं कि वो 70 साल के हैं। इतने सारे सालों में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस उनके घर में ही देखे हैं। I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. मैं तो सोच भी नहीं सकता था और मुझे नहीं पता कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, नाती पोते जो हैं, वो कैसे रहेंगे और उनका घर कैसे होगा। आई वंडर व्हाट द हाउस आर लाइक इन देरा गाजी खान टुडे। अब मुझे आश्चर्य होता है कि जो घर है, मतलब देरा गाजी खान जो पाकिस्तान में है, अब वहाँ पे उनके घर कैसे होंगे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, वेयर विल दे बी। और उनके जो फ्रेंड्स हैं अब वो कहाँ पे है और वो कैसे होंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे सीइंग न्यू थिंग्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। कौन सा मटेरियल आपके घर बनाने के लिए यूज किया गया है। तो आंसर इज सीमेंट, सैंड, ब्रिक, टाइल्स, वुड, आयरन रॉड्स एक्सेट्रा। ये सब घर बनाने के लिए यूज किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड, इज देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट। आपको ये ढूंढना है कि आपके फ्रेंड का घर कैसा है और क्या डिफरेंस है दोनों के, क्या डिफरेंस है उन घरों में, उसके बारे में आपको लिखना है। अब आपको आंसर में लिख सकते हैं, माय फ्रेंड्स हाउस इज मेड ऑफ सीमेंट, सैंड, ब्रिक, स्टोन, मार्बल, आयरन रॉड, वुड्स एक्सेट्रा। देयर हाउस हैज अ मार्बल ऑन द फ्लोर। और डिफरेंस क्या है, उनके घर में जो फ्लोर है वो मार्बल की बनी हुई है। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रेन विल लिव इन। जो चेतन दास है उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन है, मतलब नाती पोती है, वो कैसे घरों में रहे होंगे। आंसर विल बी दे विल लिव इन सीमेंटेड हाउस। वो सीमेंट से बने हुए घरों में रहते थे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से रीड कीजिए। हम आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।